हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्रूथ फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 4। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर लेक्चर जो है बहुत दिनों के बाद आया है, इसलिए बच्चों लेक्चर लाया गया बहुत दिनों के बाद, जिससे कि कारण कि आप सारे मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है, जितने भी लेक्चर है बच्चों, आप अच्छे ढंग से क्लियर कर सके। उम्मीद है कि बच्चों आप सभी लेक्चर को, मॉडर्न फिजिक्स का जो बहुत सारे लेक्चर थे, सबसे पहले टॉपिक था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, दूसरा परमाणु की संरचना बच्चों, और एक्सरे और नाभिकीय भौतिकी, और जो लेक्चर नंबर 3 तक सेमीकंडक्टर में पढ़ाया गया था। उम्मीद है कि बच्चों आप सारे अच्छे ढंग से इसको क्लियर कर चुके हैं। बच्चों आपको इसलिए मौका थोड़ा दिया गया था, लेकिन आज इस बच्चों लेक्चर 4 होगा, और लेक्चर 4 में सीखेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको हम थोड़ा सा लेक्चर 3 वाला बात याद दिला देते हैं, जिसमें हम सब पढ़े थे पीएन जंक्शन डायोड। जिसमें बच्चों पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, ये पी टाइप जो इसमें होल होता है अर्थात धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, और एन टाइप मतलब नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो इसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं कि किसी भी अर्धचालक को एक साइड पीएन टाइप और दूसरे एन टाइप कर दिया जाए तो उसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। बच्चों इसमें सिखाए थे आपको अग्र अभिनत की स्थिति में और उत्क्रम की स्थिति में, तो बताए थे बच्चों लेक्चर 3 में, आप जाकर फिर से देख सकते हैं। जब पीएन जंक्शन डायोड को पी टाइप को बैटरी के धन रूप से जोड़ते हैं और एन टाइप को बैटरी के ऋण रूप से जोड़ते हैं, तो बच्चों वो अग्र अभिनति की स्थिति में होता है और आसानी से धारा का बच्चों प्रवाह होता है, ये पहले से जानते हैं। लेकिन इसी के उल्टा क्या हो बच्चों, अगर पी टाइप को बैटरी के ऋण रूप से और एन टाइप को बैटरी के धन रूप से जोड़ते हैं बच्चों, तो इस व्यवस्था को कहते हैं उत्क्रम की स्थिति में, जिसके कारण धारा तो क्षणिक प्रवाह होता है फिर रुक जाता है बच्चों। क्यों? इसलिए कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने से और एन टाइप में बच्चों होल्स की संख्या बढ़ जाने से क्या होता है, जंक्शन के जो निकट जो होता है विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है पी से एन की ओर आसानी से प्रवाह नहीं कर पाता बच्चों, जिससे धारा प्रवाह बंद हो जाता है। तो आज इसी से संबंधित आज हम बात करने जा रहे हैं क्या, अर्ध तरंग की पीएन जंक्शन डायोड जो है वे एक अर्ध तरंग के रूप में उपयोग करते हैं। अर्ध तरंग मतलब समझे थोड़ा सा, यानी कि अगर हम इसको क्या करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड को विद्युत परिपथ में निवेशी और निर्गत वोल्टेज को दिखाएंगे बच्चों, और उसमें बताएंगे कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो एक ही अर्ध तरंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं इसको, यानी एक ही साइड में अर्थात धारा प्रवाह देखेंगे तो रुक रुक का प्रवाह होता है बच्चों। बहुत सारे आप सजावट देखे होंगे, ये बल्ब जलता है फिर मुझ जाता है, फिर जलता है मुझ जाता है, बंद हो जाता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? वो डायोड लगा है बच्चों। आइए इसको सीखते हैं अर्ध तरंग क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसके लिए एक पिक्चर बना रहे हैं, और इस पिक्चर में क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक निवेशी वोल्टेज दिखाएंगे स्रोत, इसको प्राथमिक कुंडली ट्रांसफार्मर पढ़े बच्चों होंगे, प्राथमिक कुंडली से जोड़ेंगे। ये है बच्चों प्राथमिक कुंडली और ये है निवेशी एसी सोर्स। अब क्या करेंगे, एक द्वितीय कुंडली लेंगे बच्चों, उस द्वितीय कुंडली का नाम एस रखेंगे, और इसके एक साइड क्या करेंगे बच्चों, द्वितीय कुंडली के जो सिरा होगा उसके बीच एक लगा देंगे पीएन जंक्शन डायोड, और यहां से बच्चों क्या करेंगे, लोड प्रतिरोध निकालेंगे। यहां से क्या करेंगे, लोड प्रतिरोध, इस तरह से ये बच्चों क्या लोड प्रतिरोध, इसमें बल्ब लगा हो चाहे कुछ भी फंक्शन, कोई भी आप वैद्युत यंत्र लगा हुआ है जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, बल्ब हो पंखा हो, यानी एक क्या है बच्चों, ये लोड प्रतिरोध है, निर्गत कह सकते हैं, यहाँ से निकलेगा, शो होगा कि इसमें धारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर से इसको क्या बोलते हैं बच्चों, निवेश, ये निवेश करेंगे यहाँ से, इसको रखा गया नाम रख के इसको यहाँ पे ए और बी कर देंगे। अब गौर से देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा कि ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, सिंबल है बच्चों पीएन जंक्शन डायोड का, जो लेक्चर 3 में समझाए थे कि इस तरह से दिखाते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, एक साइड पी टाइप और दूसरे साइड एन टाइप। आप सब जानते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर में जो होता है, ट्रांसफार्मर से धारा जो निकलता है, निवेशी धारा कह सकते हैं या प्रत्यावर्ती धारा कह सकते हैं, वो हर आधे चक्र में दिशा उसका बच्चों बदलता है, हर आधे चक्र में उसकी डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, बदलता है, कभी एक दिशा में फिर दूसरे फिर विपरीत दिशा में फिर उस दिशा में। तो आपको ये पता है बच्चों कि धारा लगातार उसकी दिशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो देखिए तो बच्चों यहाँ पे क्या है, जब निवेश में
यानी प्राथमिक कुंडली में धारा प्रतिरोध धारा प्रवाहित होगा तो द्वितीय कुंडली के सिरे के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसकी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सिरा, लेकिन जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी दिशा बदलेगा। क्यों बदलेगा बच्चों? इसलिए कि प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो हर समय के साथ क्या हो रहा है बच्चों, बदल रहा है। तो उस धारा के परिवर्तन के कारण जो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों, उसकी भी दिशा लगातार बदलेगा। तो मान लेते बच्चों अगर किसी समय ये एक दिशा में, ये मान लेते बच्चों पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा बच्चों, पी टैप धन ध्रुव से इधर से घूम के आ रहा है बच्चों, एन टैप ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे पीएन जंक्शन अग्र अभिनति की स्थिति में है। और जब अग्र अभिनति की स्थिति में होगा बच्चों, यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, यहाँ से धारा निकलेगा, यानी धारा निकलेगा। यानी इस यहाँ पे अगर बल्ब लगा दिया जाए बच्चों, यहाँ पे अगर बल्ब लगा दिया जाए तो बल्ब चलेगा। लेकिन बच्चों तुरंत आधे चक्र में क्या होगा, इसकी डायरेक्शन बदलेगा बच्चों। ये जो प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस ये प्लस हो जाएगा। जैसी डायरेक्शन बदलेगा बच्चों, ये पी टैप अब बैटरी के द्वितीय कुंडली क्या बन गया बच्चों, बैटरी बन गया। आपको पहले भी समझा चुके थे ट्रांसफार्मर में। तो पी टैप के यहाँ पर ऋण ध्रुव और एन टैप धन ध्रुव से जुड़ गया बच्चों, यानी अब ये कौन स्थिति में आ गया, उत्क्रम की स्थिति में आया। और जब उत्क्रम की स्थिति में आएगा बच्चों तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे निर्गत धारा का मान 0 हो जाएगा, निर्गत वोल्टेज का मान 0 हो जाएगा। यानी इसमें यहाँ पे अगर बल्ब जो लगा होगा बच्चों, वहाँ पे बल्ब का मान क्या होगा, बल्ब क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा, मुझ जाएगा। पता चला कि आधे चक्र में बल्ब तो जला, फिर आधे चक्र में बच्चों बल्ब क्या हो जाएगा, मुझ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसकी चिन्ह बदलेगा, तो यह प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, फिर बल्ब जलेगा, फिर आधे चक्कर में बच्चों फिर डायरेक्शन बदलेगा, फिर बल्ब मुझ जाएगा। तो ऐसा लग रहा हो बच्चों बल्ब में, अर्थात निर्गत धारा जो हो रहा है वो तो निकल रहा है लेकिन रुक रुक कर हो रहा है। यानी आधे चक्र में धारा प्रवाह हो रहा है, आधे चक्र में धारा निर्गत हो रहा है, वोल्टेज निर्गत हो रहा है, या बल्ब जल रहा है। लेकिन आधे शेष आधे चक्र में बच्चों बल्ब मुझ गया, अर्थात निर्गत धारा का मान 0 हो गया। तो इसी बोलते हैं बच्चों पीएन जंक्शन का अर्ध तरंग मतलब आधे चक्र में धारा का प्रवाह हो रहा है। अब इसके लिए बच्चों ग्राफ दिखाना होगा, तो कैसा दिखाएंगे ग्राफ, देखिए ग्राफ कैसा दिखाएंगे। अगर दिखाना होगा तो किस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो दिखाया गया है निवेशी, ये निवेशी वोल्टेज हो, तो निवेशी वोल्टेज, यहाँ पे जो समय लिया गया है। अब यहाँ 0 निवेशी वोल्टेज जो होता है बच्चों कैसा है, प्रत्यावर्ती धारा है, तो इसकी दिशा जो इस तरह से आ रहा होता है, यानी लगातार धारा क्या हो रहा है, मतलब बदल रहा है। पहले धारा का मान बढ़ते बढ़ते महत्तम, फिर महत्तम 0, फिर विपरीत दिशा में महत्तम, फिर महत्तम से 0, इस तरह से निवेश हो रहा है। लेकिन निर्गत किस तरह से हो रहा है बच्चों, यहाँ पर देखें निर्गत किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे देखें इस पिक्चर में देखें, इसको शो कर रहे हैं आप निर्गत वोल्टेज, आराम से समझे बच्चों, निर्गत वोल्टेज। और ये बच्चों समय के बीच आधा चक्र बच्चों, जब सब आधा चक्र में यहाँ T/2 होगा, यहाँ पर बच्चों T है, तो आधा चक्र में क्या हुआ बच्चों, ये एक बैटरी, हाँ द्वितीय कुंडली का सिरा ए पॉजिटिव और सिरा बी ऋणात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ, तो पीएन जंक्शन डायोड अग्र अभिनति की स्थिति में था और धारा का प्रवाह हुआ। इन बच्चों बल्ब जला, निर्गत वोल्टेज प्राप्त हुआ। इसका डायग्राम ऐसा दिखेगा बच्चों, कहाँ था बच्चों, T/2 तक। लेकिन T/2 से लेकर T तक यानी शेष आधे चक्र बच्चों, अब ये द्वितीय कुंडली का सिरा ए नेगेटिव हो गया और सिरा बी पॉजिटिव हो गया, अर्थात पीएन जंक्शन डायोड बच्चों उत्क्रम की स्थिति में आ गया, जिससे धारा का प्रवाह बंद हो गया, अर्थात बल्ब जो लगा हुआ बच्चों वो बुझ गया। यहाँ पे T/2 तक यहाँ तो धारा प्रवाह नहीं हुआ। फिर यहाँ से T/2 से फिर आधे चक्र में बल्ब जलेगा। फिर क्या होगा बच्चों, T/2 से आधा चक्र में गया, यहाँ से कह सकते हैं 5 T/2 जोड़ेंगे, 2 4 3 T/2। फिर क्या होगा बच्चों, फिर इस तरह से पता चला कि बल्ब में देखो निर्गत जो वोल्टेज है वो प्राप्त
हो रहा है लेकिन रुक रुक कर हो रहा है, और जो निर्गत धारा प्रवाह हो रहा है बच्चों वो रुक रुक कर हो रहा है। धारा प्रवाह हुआ फिर रुक गया, फिर धारा प्रवाह हुआ फिर रुक गया। तो इसी स्थिति में कहते हैं बच्चों जो सजावट वाला बल्ब होता है, देखते होंगे आप कि बल्ब जलता है बुझता है, जल बुझता है। कोई बटन स्विच लेकर नहीं बैठा रहता है कि ऑन किया ऑफ किया, नहीं बच्चों, वो सिस्टम उसमें क्या लगा होता है, पीएन जंक्शन डायोड, उसको रखता है अर्ध तरंग के रूप में, अर्थात आधे चक्र में धारा प्रवाह हुआ जिसके अंदर बल्ब जल गया बच्चों, और शेष आधे चक्र में धारा प्रवाह नहीं, धारा तो लगातार जा रहा है लेकिन शेष आधे चक्र में बच्चों पीएन जंक्शन डायोड उत्क्रम की स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण धारा का मान शून्य हो जाता है। तो इसीलिए बल्ब जलता है बुझता है। बच्चों ये पिक्चर है, अब इसी को दिखाने को, अब इस तरह इसको भी वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं, और नहीं तो यहाँ बच्चों पिक्चर बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे निवेशी सोर्स है तो एसी सोर्स है, ये कौन सोर्स है तो एसी सोर्स है। क्वेश्चन लिखा हुआ अर्धदिष्टकरण, माप नहीं बच्चों, माप क्या कीजिएगा, ये बच्चों हाफ है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है, किसका बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकरण क्या है। तो यहाँ पे देखिए तो निवेशी प्राथमिक कुंडली को पी से लिखा है, एसी सोर्स आया है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है बच्चों, यहाँ पे हमने पिक्चर में ट्रांसफार्मर के लिए हमें करोड़ दिखाना पड़ता है बच्चों, करोड़ नहीं दिखाए थे, तो हो सकता है आप सही कर लीजिए, करोड़ दिखा सकते हैं। यहाँ पे करोड़ होता है बच्चों, आप जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर में एक आयताकार या गोलाकार कुंडली होता है, या प्लेट कह सकते हैं, प्लेट होता है, उस पर दो कुंडली जुड़ा होता है, एक प्राथमिक और द्वितीय, ये ट्रांसफार्मर का है बच्चों। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर ही है, और आया है प्राइमरी कुंडली धारा, लेकिन निकलता किससे, द्वितीय कुंडली से, और द्वितीय कुंडली के सिरा ए और बी के बीच एक पीएन संधि डायोड लगा दिया है बच्चों। इस साइड बच्चों पी टाइप होता है, इस साइड बच्चों क्या होता है, पी होता है, और इस साइड बच्चों एन होता है। और यहाँ पे दिखा रहा धारा डायोड डी से डायोड है बच्चों, धारा इधर से जा रहा है। आरएल बताओ बच्चों लोड प्रतिरोध, यानी इसके बीच में कुछ भी लगाए हैं, बल्ब हो पंखा हो, जहां से हम धारा को निर्गत कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, इसे निर्गत रहते हैं डीसी से बच्चों कि लगातार धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। देखिए तो यहाँ पे एसी में धारा की दिशा बदलने के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल की दिशा बदलता है, कभी ए पॉजिटिव कभी बी पॉजिटिव, कभी ए पॉजिटिव कभी बी, यानी ए पॉजिटिव हुआ तो बी नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव होता है तो बी पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे धारा जो निर्गत हो रहा है बच्चों एक ही दिशा में आ रहा होगा, जब पीएन जंक्शन किस स्थिति में होता है, अग्र अग्नियत स्थिति में होता है। इसलिए बच्चों पिछले लेक्चर 3 में आपको समझाए थे कि पीएन जंक्शन डायोड एक डिस्ट कार्य के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में धारा का प्रवाह लगातार होता है। यहाँ बच्चों ये एक ही साथ दिखा दिया गया है, ये अलग अलग है, ये निवेशी वोल्टेज का है, प्लस माना यानी आधा चक्र है तो प्लस से विपरीत दिशा में तो माइनस चक्र दिखाया, यहाँ से एक चक्र हो बच्चों। लेकिन धारा देखें ध्यान से, निर्गत वाला जो हो रहा है निर्गत, वो आधा चक्र में धारा प्रवाह हुआ फिर रुक गया, फिर हुआ फिर रुक गया, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आप पिक्चर ये भी उतार सकते हैं बच्चों, अगर इसमें कोई दिक्कत है यहाँ से पिक्चर मैंने बना हुआ ये दिखा सकते हैं और ये दिखा सकते हैं, अलग अलग करके बच्चों। उम्मीद है कि आप दोनों में से कोई एक दिखा सकते हैं, आसानी से समझा रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ तो बच्चों भाषा क्या लिखा हुआ देख लीजिए कि पीएन जंक्शन डायोड का अर्ध तरंग डिस्ट है बच्चों, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। डिस्ट कार्य के रूप में उपयोग करने के लिए विद्युत परिपथ में निवेशी इनपुट और आउटपुट निर्गत वोल्टेज तरंग को दिखाए गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी से जोड़ा जाता है, देख सकते हैं पिक्चर में। द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच पीएन जंक्शन डायोड डी और लोड प्रतिरोध RL, इसमें लोड प्रतिरोध में पंखा बल्ब जो भी लगा होगा, लोड प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बच्चों एक ही लाइन जुड़ा हुआ है। निवेशी वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक और सिरा बी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक सही के लिए बच्चों, तो जंक्शन डायोड डी जो होता है अग्र अभिनति स्थिति में होता है, तो इस स्थिति में प्रतिरोध से धारा का प्रवाह होता है बच्चों, अर्थात निर्गत धारा हुआ। इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में जब सिरा ए ऋणात्मक और बी धनात्मक हो जाता है तो डायोड उत्क्रम की स्थिति में रहता है। इस स्थिति में प्रतिरोध से धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात निर्गत धारा एक ही दिशा में रुक रुक कर प्रवाहित होती है। तो इस क्रिया को बच्चों बोलते हैं अर्ध पीएन जंक्शन डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकरण, मतलब एक ही दिशा में धारा प्रवाह होता है कहा जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ लिख सकते हैं वहां पे।
अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसी से संबंधित, लेकिन आप देखते होंगे सजावट वाला में कि कोई बल्ब जो है जलता है और दूसरा मुन जाता है, लेकिन दूसरा जब जलता है तो पहला मुन जाता है। ये इस तरह से इसको बोलते हैं बच्चों डिस्टकरण का, यानी पीएन जंक्शन डायोड का पूर्ण तरंग का डिस्टकरण। यहाँ पे पूर्ण अर्ध तरंग है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, पूर्ण तरंग डिस्टकरण क्या है। यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है बच्चों, पिक्चर आपको समझ आ रहा होगा, तो इसको पिक्चर बना के दिखाते हैं बच्चों। पिक्चर में हम क्या करेंगे, एक स्रोत लेंगे एसी सोर्स, इसको प्राथमिक कुंडली से हमेशा जोड़ते हैं। ये ट्रांसफार्मर में बच्चों सिखाए थे हम कि किसको कैसे जोड़ते हैं, हमेशा एसी सोर्स को, आने वाली धारा को हमेशा प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। ये एसी सोर्स बच्चों, पिक्चर यही दिखा लीजिएगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ये क्रोड है बच्चों, सिंबल सा। अब इसके बगल बच्चों एक द्वितीय कुंडली लगाया गया है। अब यहाँ पे तो इसमें दो डायोड का उपयोग करते हैं। दो डायोड है बच्चों। अब इसके बीच में जो है यहाँ पे से यहाँ, और यहाँ से एक बच्चों रास्ता निकाल दिया गया है, निकाल सकते हैं यहाँ से, ये लोड प्रतिरोध है, और यहाँ बच्चों बल्ब लगा हुआ है मान लेते हैं। अब देखो तो बच्चों आगे तक गया है, इसको जोड़ दिया जाता है बढ़िया से। तो यहाँ बच्चों क्या है, इस डायोड का नाम जो रखेंगे D1, इस डायोड का नाम D2। ये बच्चों P है, ये साइड N है, इधर P है बच्चों, इधर N है। ये सिरा A है बच्चों, ये सिरा B है। इसको बोलते हैं बच्चों निर्गत, यहाँ से निर्गत हो रहा है, और यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, निवेश हो रहा है। निवेश ऐसा नहीं है जो लगातार होता है, अब स्विच लेके नहीं बैठता, लगातार होता है निवेश, लेकिन धारा जो निर्गत होता है वो लगातार नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ बच्चों लगातार होगा, क्योंकि यहाँ पे दो डायोड लिए हैं, और क्वेश्चन ये है क्या, पूर्ण तरंग डिस्टकरण क्या है, किसका बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड का। तो समझे सिंपल सा बात, उसी टाइप से कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पे बच्चों क्या है, जैसी प्राथमिक कुंडली में धारा आता है और धारा लगातार बदलता है, तो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात बच्चों द्वितीय कुंडली एक बैटरी बन जाता है। लेकिन इसकी डायरेक्शन बच्चों क्या होता है, बदलते रहता है, कभी एक सिरा पॉजिटिव दूसरा सिरा नेगेटिव, कभी पहला सिरा नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये प्लस है और ये क्या है बच्चों माइनस, तो क्या होता है, पीएन जंक्शन है। देख ध्यान से कि दोनों पी का, अगर बनावट की थोड़ा बात की जाए तो पीएन जंक्शन डायोड में, यानी दोनों डायोड का पी टाइप को दोनों सिरों के बीच जोड़ा गया है, यानी द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच जोड़ा गया है, और दोनों एन टाइप को के बीच में एक निर्गत, यानी वहां से धारा निकाला गया बच्चों, दोनों एन ध्रुवों के बीच में, ये पिक्चर में बनावट में बच्चों। अब लेकिन जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हुआ होगा अर्ध तरंग मतलब आधा चक्र में, तो ये पी पॉजिटिव और एन अगर देखा जाए इधर से तो नेगेटिव हुआ बच्चों। तो यहाँ से एक अगर P पॉजिटिव हुआ तो N नेगेटिव होगा, तो ये P ये डायोड जो हो गया D1 अगर अभिनित स्थिति में, और इससे धारा का प्रवाह होगा इधर से इधर धारा। लेकिन बच्चों ये P जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, मतलब N जो होगा उसके सापेक्ष धन ध्रुव से जुड़ा होगा। तो इसका मतलब P ऋण ध्रुव से जुड़ेगा, तो ये उत्क्रम की स्थिति में होगा बच्चों, और उत्क्रम की स्थिति में धारा का प्रवाह शून्य होता है। मतलब पता चला कि एक ही डायोड से धारा का प्रवाह हो सकता है, वो कौन डायोड है बच्चों, D1। D1 चालन की स्थिति में है और D2 अचालन की स्थिति में है बच्चों, धारा इधर से आएगा। लेकिन जैसे ये ए पॉजिटिव से हट के आधे चक्र, शेष आधे चक्र में ए नेगेटिव होता है, तुरंत बी पॉजिटिव होता है बच्चों। और जैसे बी पॉजिटिव होगा तो अब देखा जाए पी ऋण ध्रुव से जुड़ गया, और या इसका डायोड D2 का पी टाइप धन ध्रुव से जुड़ गया, ये D1 जो बच्चों उत्क्रम की स्थिति में आएगा। अब इधर से धारा नहीं आएगा बच्चों, अब धारा किधर से आएगा, अब धारा दिखेगा बच्चों, इधर से धारा दिखेगा, लेकिन धारा फिर से इधर ही जाएगा। इसके कारण D2 क्या है, अग्रभनित स्थिति में है, और D1 उत्क्रम की स्थिति में है। शेष आधे चक्र में देखिए बच्चों, आधे चक्र में भी धारा प्रवाह हुआ,
इस डायोड D1 के कारण, लेकिन शेष आधे चक्र में बच्चों ये D1 अगर उत्क्रम की स्थिति में है, अचालन की स्थिति में है, लेकिन D2 बच्चों अगर अभिनति स्थिति में है, इससे धारा का प्रवाह होगा। पता चला यहाँ पे देखें कि दोनों आधे, पहले आधे चक्र में भी धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा निकल रहा है, और शेष आधे चक्र में धारा प्रवाह हो रहा है, क्योंकि एक दो डायोड है बच्चों। फिर से यहाँ प्लस होगा और यहाँ बच्चों माइनस होगा, तो ये D1 अगर अभिनति स्थिति में होगा अर्थात धारा इधर से आएगा, और D2 उत्क्रम की स्थिति में आएगा, धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा। लेकिन फिर से इसी चिन्ह बदलेगा, D2 अगर अभिनति स्थिति में आ जाएगा और D1 उत्क्रम की स्थिति में आ जाएगा बच्चों, यानी इससे धारा का प्रवाह होगा। लेकिन ध्यान दिया जाए तो दोनों स्थिति में बच्चों देखा जाए निर्गत धारा वो एक ही दिशा में आ रहा है, चाहे ये D1 से धारा आ रहा है, चाहे इस D2 से आ रहा है, धारा तो हमेशा इधर जा रहा है। तो ये कैसा धारा बन गया बच्चों, DC, यानी एक ही दिशा में धारा प्रवाह हो रहा है। लोड प्रतिरोध में धारा की दिशा बच्चों बदल नहीं रहा है, धारा तो उसी दिशा में आ रहा है। यहाँ पे देखो तो निवेश में वोल्टेज क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसकी डायरेक्शन बदल रहा है, धारा की दिशा बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो निर्गत धारा है वो लगातार एक ही दिशा में आ रहा है। ये बच्चों क्या इसको कहते हैं, पूर्ण तरंग डिस्टकरण। इन दोनों स्थिति में शेष पहले आधे चक्र में भी धारा प्रवाह हुआ, बाकी शेष आधे चक्र में भी धारा का प्रवाह हुआ। एक D1 के कारण पहले आधे चक्र में, और शेष आधे चक्र D2 के कारण धारा प्रवाह हुआ। तो इसका बच्चों डायग्राम अगर दिखाया जाए तो कैसा होगा, थोड़ा सा ये डायग्राम भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखा बच्चों निवेशी और निर्गत दिखा रहे हैं। ये बच्चों निवेशी वोल्टेज है, ये बच्चों समय है। इसका ग्राफ बच्चों इस तरह से है, देखिए प्लस माइनस प्लस, यहां से बच्चों एक चक्र हुआ T तक, ये आधा चक्र बच्चों T/2, उसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। तो देखा जाए ये निवेशी तो लगातार धारा प्रवाह हो रहा है, लेकिन निर्गत क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, निर्गत वोल्टेज क्या होगा या निर्गत धारा क्या होगा, दोनों तो शो कर सकते हैं। ये जो समय है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, धारा जो हो रहा है, ध्यान से देखें, ध्यान से इधर देखें बच्चों, कोई हार्ड नहीं है, जहां से यहाँ प्लस इस दिखा रहे इसका धारा लोड प्रतिरोध में तो पॉजिटिव, लेकिन शेष आधे चक्र में भी धारा बच्चों क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, डायरेक्शन नहीं बदला, तो यहाँ भी इस तरह से होगा, यहाँ से यहाँ तक कहाँ था, ये T/2 बच्चों, ये T है। फिर इस धारा ये पॉजिटिव हो गया तो अब धारा इधर से आएगा, तो धारा किधरों से आएगा बच्चों, लगातार निर्गत धारा जो होगा वो एक ही दिशा में प्रवाहित होगा। निर्गत जो वोल्टेज होगा या निर्गत धारा होगा वो एक ही दिशा में प्रवाहित होगा, इस तरह से। इसलिए इसकी दिशा देखें बच्चों बदल रहे हैं नहीं, लेकिन निवेशी जो वोल्टेज है AC सोर्स से उसका वोल्टेज लगातार बच्चों बदल रहा है। तो लेकिन यहाँ पे बच्चों पूछता क्या है कि पूर्ण तरंग डिस्टकरण में बताइए निवेशी वोल्टेज की आवृत्ति अगर मान लिया जाए 100 हर्ट्ज है, यानी एक सेकंड में 100 चक्कर लगाता है बच्चों, तो बताइए निर्गत वोल्टेज की या निर्गत धारा की आवृत्ति कितना होगा। तो गौर से देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे एक चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक समय लगता है, लेकिन यहाँ पे एक चक्कर लगाने में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ही लगता है। पता चला कि अगर इसमें एक सेकंड में 100 चक्कर लगा रहा है तो यहाँ से यहाँ तो बच्चों देखा जाए T तक यहाँ पे एक चक्कर, लेकिन यहाँ से T तक 2 चक्कर हुआ। पता चला यहाँ पे एक सेकंड में 100 चक्कर लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड में बच्चों 100 चक्कर नहीं बल्कि डबल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक T समय तक एक ही चक्कर लगा, लेकिन यहाँ 0 से T तक 2 चक्कर लग चुका बच्चों, देखो रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं चक्रों की संख्या, रिपीट हो रहा है। तो पता चला कि इसकी आवृत्ति कितना होगा बच्चों, 200 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 200 चक्कर लगा लेगा। ठीक उसी तरह अगर इसका देखा जाए अर्ध तरंग वाला में, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगता है, लेकिन यहाँ से यहाँ बच्चों देखो ध्यान से एक चक्कर, फिर क्या हो बच्चों रुक गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही बच्चों कितना होगा, एक चक्कर। तो गौर से देखा जाए तो इसकी अगर आवृत्ति एक सेकंड में 100 चक्कर यानी 100 हर्ट्ज है, तो इसकी आवृत्ति कितना होगा बच्चों, आधा ही एक चक्कर लगता है, एक चक्कर लगता है। इस वक्त तो ध्यान दिया जाए एक ही 0 से लेकर T तक, 0 से लेकर T तक एक चक्कर लगा, यहाँ पे 0 से T चक्कर बच्चों आधे चक्कर ही लगा,
फिर यहाँ से रिपीट करेगा तो इसकी आवृत्ति जो बच्चा होगा उसका ठीक आधा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ये बच्चों समझने की बात है, कुछ सिंपल सा हार्ड नहीं। तो उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन आप लिख, ये डायग्राम भी दिखा सकते हैं आप, ये पिक्चर दिखा रहा होगा, दिख रहे, या आपको दिक्कत है तो ये डायग्राम दिखा सकते हैं, ये वाला और ये वाला। क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लिख ही चुके होंगे, क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये फिर दिखा सकते हैं डायग्राम, रोक के वीडियो दिखा सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकरण के लिए दो जंक्शन डायोड D1 और D2 लिए जाते हैं और उन्हें परिपथ में दिए गए चित्र के अनुसार संयोजित किया जाता है। चित्र में दिखाया गया है। प्रत्यावर्ती धारा AC को ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली P से हमेशा P से जोड़ते हैं और दोनों डायोड D1 और D2 को P टाइप को द्वितीय कुंडली के सिरा A और B को P टाइप को सिरा A और B से जोड़ा जाता है। डायोड N टाइप का एक दूसरे से संबंधित कर दिए जाते हैं। प्रतिरोध को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निकास T और N टाइप के भी जोड़ा गया है। यहाँ पे केंद्रीय निकास जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे T होगा, आगे तक निकास क्या होगा ऐसा नहीं, इसलिए केंद्रीय निकास T से लिखते हैं बच्चों। निवेशी वोल्टेज धनात्मक आचक्रण सिरा A धनात्मक B ऋणात्मक है। इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अभिनति और D2 उत्क्रम अभिनति में है, अतः केवल D1 से चालन करेगा। लोड प्रतिरोध RL में T की ओर धारा प्रवाहित होता है। इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में B धनात्मक होता है तो D1 उत्क्रम अभिनति में और D2 अग्र अभिनति में होता है, जहां अतः केवल D2 चालन करेगा, धारा पुनः T की ओर प्रवाहित होती है। इस क्रिया को पूर्ण तरंग दृष्टिकरण कहते हैं। यहाँ बच्चों होता है कर दीजिएगा, ये बच्चों लिख लीजिए, लैंग्वेज बहुत सिंपल सा है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जेनर डायोड क्या है। जेनर डायोड बच्चों जो है वो ऐसा एक डायोड है जो उत्क्रम की स्थिति में भी धारा का प्रवाह होता है। बिना, आपको पता होगा बच्चों, लेक्चर 3 में आपको समझाएं तो यहाँ से उम्मीद है कि आपने देखा भी होगा वीडियो कि उत्क्रम की स्थिति में धारा प्रवाह नहीं होता। जैसे अभी बार बार चाह रहा था तो इसमें दोनों में उत्क्रम की स्थिति धारा प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में रहिएगा तो वोल्टेज बढ़ा करके जबरदस्ती धारा प्रवाह करवाया जाए तो बच्चों जंक्शन के निकट जो संधि होता है, यानी जंक्शन जो होता है वो जंक्शन बच्चों टूट जाता है और P और N टाइप में अत्यधिक मात्रा में होल्स और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने के कारण अचानक धारा तेजी से बढ़कर बच्चों बंद हो जाता है, अर्थात डायोड खराब हो जाता है बच्चों। क्यों? जो बच्चों ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाए तो वह बंधन क्या होगा, जंक्शन क्या होगा, टूट गया, उसे बोलते हैं बच्चों भंजक वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर जंक्शन संधि टूट जाए उस वोल्टेज को भंजक वोल्टेज बोलते हैं। कौन स्थिति में होता है बच्चों? उत्क्रम की स्थिति में होता है। तो क्या किया जाए, जेनर डायोड एक ऐसा डायोड बनाया गया है जिसमें उत्क्रम वोल्टेज पर, उत्क्रम भंजक वोल्टेज पर जिस पर टूटता है आसानी से धारा का प्रवाह होते रहता है, उसे जेनर डायोड कहते हैं। जैसे देखें बच्चों, जेनर डायोड क्या है, वोल्टा नियंत्रक के रूप में, इस वोल्टा को तो नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, जेनर डायोड वोल्टा को तो नियंत्रित करता है। कैसे आगे समझाएंगे, इसके उपयोग की व्याख्या करें। जेनर डायोड विशेष रूप से निर्मित पीएन संधि जो बिना खराब हुए उत्क्रम भंजक वोल्टेज पर निरंतर कार्य कर सके, जेनर डायोड कहलाता है। इसका पिक्चर बच्चों कितना आसान है, इस तरह से तो थोड़ा सा इसको सीधा टेढ़ा इसको कर दिया बच्चों, ये बन गया जेनर डायोड। इधर P टाइप होता है, इधर N टाइप होता है। जब P क्षेत्र में ग्राही, अब क्या कैसे होता है बच्चों, यहाँ पे एक पिक्चर आइए समझाते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो बच्चों PN जंक्शन डायोड लिए हैं और इसको उत्क्रम की स्थिति में लगाया गया है, यानी P को ऋण ध्रुव से, N को धन ध्रुव से। इससे क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या करता है, इस संधि के निकट जो ऋणात्मक आवेश का मान ज्यादा के बच्चों बढ़ाते रहता है। संधि के निकट जो होता है बच्चों, इसमें माइनस क्या होता है, बढ़ते जाता है, और इधर से जो प्लस जो होल्स बढ़ता रहता है, जिसके कारण विभव प्राचीर बच्चों बढ़ जाता है और
जब माइनस इतना बढ़ जाता है कि आने वाला माइनस का प्रवाह रोक देता है, और इधर एन टाइप में होल्स की संख्या इतना बढ़ जाता है कि आने वाला होल्स को रोक देता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। ये कौन स्थिति आ गया? उत्क्रम स्थिति में। लेकिन क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड में एक अशुद्धि मिलाया जाए। अशुद्धि कैसा अशुद्धि बच्चों? ग्राही अशुद्धि मिलाया जाए। ग्राही अशुद्धि उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खोजेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। ग्राही अशुद्धि को मिला दिया जाए किस बच्चों? पी टाइप में। ग्राही अशुद्धि मिलाने का मतलब इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में होल्स उत्पन्न हो जाएगा, यानी होल्स आ जाएगा। जब बहुत अत्यधिक मात्रा में होल्स आएगा बच्चों, तो जंक्शन के जो समीप ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश है, वो धीरे धीरे घटने लगता है, और ये जंक्शन के निकट जो है परत जो है, लेयर जो है वो पतला हो जाता है, अर्थात विभव प्राचीर का मान घट जाता है, और पी और एन के बीच विद्युत क्षेत्र का मान जो बढ़ जाता है। एन क्षेत्र में क्या करते हैं? अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं। कैसा अशुद्धि बच्चों मिलाते हैं? तो दाता शुद्धि। कौन सी मिलाते हैं बच्चों? दो तरह के अशुद्धि पढ़ाते हैं, एक एन दाता शुद्धि, एक ग्राही अशुद्धि। तो जो दाता शुद्धि जिसको बोलते हैं पंच संयोजन शुद्धि को बोलते हैं दाता शुद्धि, और त्रिसंयोजन शुद्धि को बोलते हैं ग्राह्य शुद्धि। इसमें क्या करते हैं? एन में होल्स की मात्रा बच्चों क्या करते हैं? बहुत होल्स नहीं, इसमें होल्स तो बढ़ी बच्चों, इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें होल्स बढ़ा है, इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि पहले से इसमें बच्चों क्या आया हुआ है? पहले से बच्चों इसमें होल्स बहुत बढ़ गया था, पहले से इसमें होल्स बढ़ गया था। अब इस होल्स को कम करने के लिए, क्योंकि जब होल्स बढ़ा था तो इस आने वाला बैटरी की जो होल्स है अर्थात धनात्मक वैसे उसको रोका था, तो क्या करेंगे? एन में अत्यधिक मात्रा में किसको मिलाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन, यानी दाता शुद्धि मिलाएंगे। जब दाता शुद्धि को मिलाएंगे तो एन में जो जंक्शन में जो होल्स होता है उसके धीरे धीरे इसका लेयर पतला होने लगता है, अर्थात विभव प्राचीर घटने लगता है, और फिर ये आसानी से जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन इतना बढ़ जाता है कि आसानी से फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेने लगता है, या एन टाइप में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आसानी से होल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात धनात्मक आवेश का अपनी ओर आकर्षित करता है, और धनात्मक आवेश आसानी से जंक्शन का लेयर जो पतला हो गया है और दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ गया है, तो आसानी से होल्स एन से पी में जाता है और धारा का प्रवाह लगातार बच्चों होते रहता है। क्यों? क्योंकि फिर समझिए बच्चों कि एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दिया गया है। पहले होल्स बैटरी जोड़े थे तो जंक्शन के समीप होल्स की संख्या बढ़ गया, तो अब आने वाला होल्स का विरोध किया बच्चों। लेकिन जब दाता शुद्धि मिलाए अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में मिला दिए, तो जो आने वाले होल्स को अब क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और आसानी से, क्योंकि अब ये होल्स इसके निकट तो है नहीं, आसानी से कहाँ पहुंचा देगा बच्चों? पी में। ठीक उसी तरह से देखा जाए कि पी में होल्स की संख्या बढ़ जाने से आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, यानी स्वागत करेगा इलेक्ट्रॉन, आसानी से धारा इधर जाएगा और इधर से कहाँ पहुंचेगा? तो एन की ओर बचेगा, क्योंकि जंक्शन के निकट जो इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो गया लगभग। क्यों? इसमें होल्स की संख्या बढ़ा दिया है बच्चों। तो ये इस तरह से काम करता है बच्चों। ये इसे पता चला कि उत्क्रम की स्थिति में भी लगातार धारा का प्रवाह होता है। इसी को बच्चों भाषा में लिखाया गया है, पी क्षेत्र में ग्राही तथा एन क्षेत्र में दाता अशुद्धियों को अत्यधिक मात्रा में अपसृत मतलब डॉपिंग, ओपिंग नहीं बच्चों, डॉपिंग करते हैं। डॉपिंग किया जाता है तो अशुद्धि के उच्च घनत्व के कारण अक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, पतला हो जाता है, और संधि में विद्युत क्षेत्र अधिक हो जाता है, क्योंकि संधि की चौड़ाई बहुत कम होती है। अतः कम उत्क्रम वोल्टेज से ही अत्यंत प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है पी से एन के बच्चों। यह प्रबल विद्युत क्षेत्र संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, जो अक्षय परत से होकर एन क्षेत्र पी से निकल के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाता है बच्चों? एन क्षेत्र की ओर चल सकता है। अर्थात धारा कहाँ से आएगा बच्चों? एन से पी की ओर, धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा। बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। आगे लिखा एक निश्चित उत्क्रम वोल्टेज VZ, जहाँ वोल्टेज जिस वोल्टेज बच्चों क्या होता है? जंक्शन टूट रहा था, उत्क्रम वोल्टेज VZ के पश्चात इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की इस क्रिया विधि को आंतरिक क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं, जिसके कारण उच्च विपरीत धारा या भंजन धारा मिलती है। धारा बच्चों अगर अवयव की स्थिति में उल्टा दिशा में थोड़ा इधर से आ रहा, पी अब इधर देखें प्लस हो तो इधर से इधर जा रहा, एन से पी क्यों जा रहा है? इस भंजक जेनर भंजन कहते हैं। इस भंजन को जेनर भंजन कहते हैं तथा ऐसा डायोड जेनर डायोड कहते हैं। इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्या है? वोल्टा नियंत्रक के रूप में
यहाँ पे बच्चों अनरेगुलेटेड यानी वोल्टेज दे रहे हैं, वो कैसा दे रहे हैं बच्चों, अनियमित, इसको बोलते हैं अनियमित वोल्टता। अब इसको जोड़ा के बच्चों किसके बीच, एक आरएस प्रतिरोध लिया है, इसके बीच में जेनर डायोड लगाया गया, जेनर डायोड, डायोड बच्चों गलती लिख दिया है, जेनर डायोड लिया गया है। अब इस यहाँ पे कोई लाइन नहीं खींचा, बताना चाहता है कि यहाँ ये जो है, ये जो यहाँ पे क्या है, आरएल है, यानी यहाँ से जो वोल्टेज होगा यहाँ पे शो करेगा बच्चों, यानी यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सो निवेश नहीं अर्थात निर्गत निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आरएस में भी और इसमें जेनर डायोड में धारा बढ़ता है, जब धारा बढ़ता है तो आरएस का वोल्टा तो बढ़ जाता है, लेकिन जेनर डायोड का वोल्टा नहीं बढ़ता है। अब बच्चों आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों, इसमें तो वोल्टेज अनियमित है, वोल्टेज तो दोनों वोल्टेज बढ़ने के कारण श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध आरएस और जो ये बगल में लाइन नहीं है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको आप चाहते थे इसको मिटा सकते हैं इस तरह से, देखिए हम थोड़ा सा हटा देते इसको बच्चों, इस तरह से डायग्राम। अब यहां से तो जो है, यहां से बताया जा रहा है कि इसके बीच आरएल लगाया गया है, लोड प्रतिरोध, यहां से क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है। और निर्गत कैसा है बच्चों, नियमित रूप हो रहा है, नियमित वोल्टता के रूप हो रहा है, रेगुलेटेड। यानी बच्चों क्या हो रहा है, दोनों में तो धारा बढ़ा, लेकिन इसमें वोल्टा बढ़ा, लेकिन जेनर डायोड में वोल्टा नहीं बढ़ता है। क्यों बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि V का मान जो होता है बच्चों I इंटू R, जब धारा बढ़ता है तो भाई इसका भी वोल्टा बढ़ गया तो इसका भी वोल्टा बढ़ना चाहिए, लेकिन जेनर डायोड में वोल्टा नहीं बढ़ता, इसलिए तो इसको वोल्टा नियंत्रक रूप में प्रयोग करते हैं, यानी वोल्टा को क्या करते हो तो नियंत्रित करता है। इसलिए धारा बढ़ने से तार गर्म होता है, जब ताप गर्म होता है तो प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालक में तार बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, इसलिए बच्चों यहाँ डायोड क्या है, अर्धचालक है, इसमें धारा बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा, ताप बढ़ा है, लेकिन ताप बढ़ने से प्रतिरोध घट गया बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चालक बच्चों, तो चालक में धारा बढ़ने से ताप बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ गया, चालक के लिए देखा जाए तो I भी बढ़ गया, R भी बढ़ गया, इसलिए V बढ़ गया। लेकिन अर्धचालक के लिए देखा जाए तो I तो बच्चों बढ़ गया, I तो बढ़ गया, लेकिन R क्या बच्चों घट गया, तो फिर दोनों मिलकर बैलेंस होकर विभवांतर क्या हो गया, वोल्टा क्या हो गया, नियत हो गया। कि धारा तो इसमें बढ़ा है, लेकिन प्रतिरोध बच्चों क्या हो गया, उसके कारण घट गया। क्योंकि प्रतिरोध क्यों घटा, ताप बढ़ने के कारण अर्धचालक में प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, घटता है, बढ़ता नहीं है। तार चालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। तो धारा तो बढ़ा, प्रतिरोध घट गया, इसलिए विभवांतर बच्चों क्या होता है, नियत होता है। इसलिए इसको कहते हैं कि जेनर डायोड को वोल्टा नियंत्रक रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या, तो इसको डायग्राम दिखा सकते हैं इस टाइप से, लिखा हुआ अनियंत्रित वोल्टा को श्रेणी क्रम में संयोजी आरएस से होते हुए जेनर डायोड से इस प्रकार संयोजित करते हैं। अनियंत्रित वोल्टेज, जेनर डायोड उत्क्रम अवनति में हो, यदि निवेशी वोल्टा में वृद्धि होती है तो आरएस तथा जेनर डायोड से भी प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि होती है। इससे जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टा में कोई परिवर्तन हुए बिना आरएस के सिरों पर वोल्टा में वृद्धि होता है। जो भी वोल्टा बढ़ा है बच्चों, वो वोल्टा कहाँ बढ़ा है, तार पर बढ़ा है, आरएस वाला प्रतिरोध पर बढ़ा है, जेनर डायोड के वोल्टा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार जेनर डायोड एक वोल्टा नियंत्रक के रूप में कार्य करता है बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों ये लेक्चर आपको समझाया, लेक्चर 4 था, अच्छे ढंग से आपको समझ आया होगा, जिसमें आपको हम सिंपल सा पीएन जंक्शन डायोड का अर्ध तरंग डिस्करण और पूर्ण तरंग डिस्करण के रूप में समझाएं, और जेनर डायोड के बारे में समझाएं कि क्या है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा, मजा भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।